और फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। सीरियल्स की दुनिया की फटाफट खबरें सुनिए हमारे साथ फटाफट। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। अब ईशान पास्ट में हुई सारी गलतियों से थक चुका है, क्योंकि अब उसे रियलाइज होने लग गया है कि उसने सवी जैसी लड़की को कितना जज किया। अब पछतावा करके क्या फायदा, क्योंकि अब तो सवी आपसे नाराज हो गई है। ईशान जब देखता है कि दुर्वा जिस तरह से बिहेव कर रही है, वो भी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद, तब उसे रियलाइज होता है कि सवी कितनी सही है। एक तरफ मेरी बहन है जिसके पास दुनिया भर की सुविधाएं हैं, अपना कॉलेज है मगर इससे पढ़ाई नहीं करनी, और एक तरफ सभी है जो दुनिया से लड़ भिड़ कर किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई से पीछे नहीं हटती, और मैं एक नंबर का बेवकूफ बिना उसकी बात सुने, बिना उसकी हालत जाने उसके हाथ से मौली उतरवा दी। ये क्या किया मैंने? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? अब जो लड़का दुर्वा को देखने आया था, वही लड़का सवी को भी देखने आया था, लेकिन सवी के साथ उसका रवैया कुछ अलग था और दुर्वा के साथ वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। उसके परिवार में ना सब लोग घटिया ही थे, स्पेशली उसके आई बाबा। उन्हें ना जब पहली बार मिली थी ना आजी, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उन्हें देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उनकी नजरों में औरतों के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं। कैसे बात कर रहे थे वो मुझसे, जैसे पता नहीं कोई बिकाऊ सामान हो। चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, गाना गा के दिखाओ। बाल भी खींच लिए मेरे। उन्होंने जितना बेइज्जत महसूस करवाया ना मुझे लाइफ में कभी ऐसा महसूस नहीं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में ईशान सवी का साथ देना चाहता है, वो टास्क कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन सवी उस पर दोबारा कोई भरोसा नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, सवी ने तो आज ईशान को सुना दिया। गुरु शिष्य वाला नाता जोड़ना ही नहीं मुझे। आप एक गुरु बनने के लायक हैं। बिना सुनवाई के दंड देने वालों को गुरु थोड़ी ना कहते। मेरी गुरु, मेरी मेंटोर बस एक ही है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी बारी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियां का, जहां अंगद पहुंच गया है अपनी साहिबा तक और आज वो रूमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। आज तो गया। अंगद, प्लीज पुलिस के हवाले कर दो। इन सब के बीच रूमी भागने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पुलिस आकर अंगद को पकड़ने लगती है। बहुत हो गया। ये तो साहिबा कौर मोंगा है, अंगद की वाइफ। इसका मतलब अंगद सब कुछ सच कह रहा था। अरेस्ट कर बलविंदर। रूमी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन साहिबा सामने आ जाती है और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब पुलिस जान चुकी है कि जो अंगद कह रहा था वो सच था और रूमी ही गुनहगार है। अब रूमी बड़ा चालाक निकला। उसने क्या किया जरा आप भी देखिए कि हमारी लव स्टोरी की एंडिंग कैसी होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इमली का, जहां इमली लड्डू बनाते बनाते अगस्त्या को ताने मारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो चाहती है कि वो दादी माँ को जाकर सारी सच्चाई बता दे। लेकिन अपने देसी अंदाज में सुनिए इमली ने क्या कहा कि हम जैसे को तो असली में शादी नहीं होते, तो हम नकली शादी करके ये सब नकली रस्में निभा पाते। तो अगर कागज पे कलम से नकली लड्डू बनवाने हो तो हमका बता दे। डोंट बी सो चीकी, ओके? तुम ना अपन ये देख रहे ना फाड़ के फेंक दी हो। ये चीकी नहीं होते, चीकू होते। शी इज सच अ जोक। अब लड्डू बनाते बनाते अगर अगस्त्या इमली का हाथ पकड़ लेगा तो ये शायद किसी भी लड़की को समझ नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन रियलिटी चेक देते हुए वो उसे रिलैक्स होने को कहता है, क्योंकि सभी जो देख रहे थे सब हमारी तरफ देख रहे हैं, तो हंसो। भौजी देखो ना, अगर मन्नो को ऐसा फिल्मी प्यार मिला होता तो मन्नो भी किसी की बन्नो होती। अब इस पर भी अगस्त्या को सुनना पड़ेगा, और क्या सुना उसने जरा आप भी देखिए। और ये सपने बार बरेली व्यापार देखकर थोड़ी आवत है। हाँ, हमने सूखे गृहस्थी बनने का सपना देखा है, कम
से कम हमका तो सपने में खुश रहने दो। फिर तो बड़े व्यापारी बनने का सपना देखे होंगे। अगर हमने भी तुमने मिठाई की दुकान में चीटिया धावा बोलती तो तुमका कैसा लगे है? बस सॉरी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है बिग बॉस का, जहां पहले इविक्शन में सोनिया घर से बेघर हो गईं और निकलते ही उन्होंने हमसे बातचीत की और बताई अपनी जर्नी के बारे में। मैं स्ट्रांग थी उसमें जो मैं खेल रही थी, बट चांस जब घर का पड़ा था तो घर वाले तो जिस तरीके से मेरा फाइट चल रहा था, जिस तरीके से मेरा नेचर था, नेचर भी बहुत सॉफ्ट भी था, बहुत हार्ड भी था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि जिग्ना को पसंद नहीं था, रिंकू को पसंद नहीं था, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक घर से नॉमिनेट हुए हैं और घर से इस वजह से हुए निकले क्योंकि मेरा नेचर जो था वो बहुत हार्ड था और क्योंकि मैं झुकती नहीं थी, मैं कचड़े की तरह किसी के आगे झुक के वोट नहीं ले सकती और मैं जो भी लूँगी मैं सामने से फाइट करूँगी। आउटसाइड के ऐसे शब्द जब यूज करना स्टार्ट किया तो फिर मैं चुप नहीं रह सकती। एक इंसान का नेचर है कि शांति से सोच रहा है, पर तुम सोच रहे हो कि नहीं तुम ऐसे शब्द यूज करके तो तुम बहुत बड़े हो जाओगे, तो नहीं हो पाएगा। मैं फाइट करती हूँ। सोनिया का मानना है कि उनके साथ काफी साजिशें की गईं। वहीं उन्होंने बाहर आते ही अंकिता और विकी के गेम और उनके रिश्ते पर भी बात की। नहीं, एक्चुअली में विकी सबके साथ में रहता है, अंकिता नहीं रहती है। अंकिता विकी के साथ भी है, अभी उसने सब लोगों से बात भी करना स्टार्ट किया था, बट विकी का नेचर है ऐसा, वो सबकी बातें सुनता है, कौन क्या चल रहा है, कौन क्या चल रहा है। नहीं, समझदारी होगी तो डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। वो एक शो है जहाँ पर सबको एक टाइम निकालना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके रिलेशन ख़त्म होते हैं तो वो तो पागलपन है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का, जहां मालती देवी को देखिए अचानक से क्या हो गया है। वो अनुपमा से आज खट्टी मीठी दोनों ही बातें की। जहां वो प्यार कमाने की बात कहती है, अब अनुपमा भी अनुपमा है, उसने भी कह दिया अभी आपके पास ढेर सारा समय है और आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ अच्छी सास बन सकती हैं। अब इस जवाब को उन्होंने किस तरह से लिया और क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। सालों में मैंने नाम, पैसा, कला सब कुछ कमाया, लेकिन प्यार कमाना भूल गई। अभी भी देर कहाँ हुई है, आप एक अच्छी माँ बनिए, बस कड़क वाली सास मत बनिएगा। अब सास कैसी सास बनती है वो सास से ज्यादा बहू पर डिपेंड करता है। अब अनुज के आते ही मालती देवी को ये पसंद नहीं आता कि वो दोबारा अनुपमा के गुणगान गाने लगता है और उसे ही प्रायोरिटी मानता है। ये सब देखकर उन्हें अनुज का बर्ताव बिल्कुल भी रास नहीं आया। अनु माय लव, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ। कोई बात नहीं। ओके माय लव। मैं चाहे कितनी भी अच्छी माँ बन जाऊँ, अनुज की जिंदगी में सबसे पहले अनुपमा ही रहेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का, जहां कहानी उस ओर बढ़ रही है जिसको फैंस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब शिबू ने अभिमन्यु को पार्टी में बुलाया है, लेकिन अभिमन्यु अपनी माँ से बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। अक्षरा उसे समझाती है कि उसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागना चाहिए। अच्छा हो या बुरा, लेकिन है तो अभिमन्यु का घर ही ना। अपनी फैमिली, अपने घर की तरफ वो अपनी ड्यूटीज तो नहीं भूल सकता। देखो मेरे हिसाब से आई थिंक यू शुड गो। इस सीरियस कन्वर्सेशन के बीच बच्चे आकर उन्हें पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगते हैं। ना चाहते हुए भी अभिमन्यु को बच्चों का मन रखना पड़ता है। अब आपने तो प्रोमो देख ही लिया है कि किस तरह से आरोही और अक्षरा पर चाकू रखी गई है और अभिमन्यु वहां आकर इन दोनों को बचाने की कोशिश करेगा। अब आगे क्या होगा ये तो वाकई देखने वाली बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।